नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हिंदी व्याकरण हम पढ़ने वाले हैं। व्याकरण में सर्वनाम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने संज्ञा पढ़ लिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो अवश्य ही देख ले उस वीडियो को। हमारे चैनल पे ये अपलोड है। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम की परिभाषा यानी डिफिनेशन। सर्वनाम उस शब्दों को कहा जाता है जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम के स्थान पर करते हैं। सर्वनाम के दो शब्दों से मिलकर सर्वनाम बना है, सर्व एवं नाम। अर्थ हुआ जो नाम सबके स्थान पर प्रयुक्त हो। तो है ना बिल्कुल नया तरीका। तो इससे आपको याद भी हो जाएगा सर्वनाम का अर्थ क्या है। जो नाम सबके स्थान पर प्रयुक्त हो, यानी किसी स्त्री, पुरुष, वस्तु, स्थान। तो चले आगे हम इससे देखेंगे। चले देखते हैं। राहुल ने कहा कि राहुल कल विद्यालय नहीं जाएगा या आएगा, क्योंकि राहुल के मामा जी के घर जा रहा है। अब यहाँ जो पंक्ति है उसमें राहुल राहुल बार बार आया है, तो जो वाक्य है थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है, सुंदर सा नहीं लग रहा है। उपयुक्त वाक्यों में राहुल संज्ञा शब्द जो है वो बार बार पुनरावृत्ति यानी बार बार आया है, रिवीजन हुआ है। तो पुनरावृत्ति के कारण भाषा सटीक नहीं लग रही है। अब आगे इसी जो वाक्य है उसको हम देखते हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि राहुल ने कहा कि राहुल कल विद्यालय नहीं जाएगा क्योंकि राहुल के मामा जी के घर जा रहा है। इसी को हम अब देखते हैं सर्वनाम का प्रयोग करके। राहुल ने कहा कि कल वह विद्यालय नहीं आएगा क्योंकि वह अपने मामा जी के घर जा रहा है। इन पंक्तियों में राहुल शब्द की पुनरावृत्ति से बचने के लिए वह शब्द का प्रयोग किया गया है। ये शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। मूल सर्वनाम मैं, तू, यह, वह, आप, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। अन्य सर्वनाम शब्द भी इन्हीं शब्दों से बने हैं जो लिंग वचन कारक की दृष्टि से अपना रूप बदलते हैं। आइए देखते हैं। सर्वनाम के दो वचन होते हैं। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। एक वचन में क्या आएगा? एक वचन में मैं, तू, यह, वह इत्यादि। और बहुवचन में हम, तू, ये, वे इत्यादि। सर्वनाम शब्द दोनों लिंगों में एक समान ही रहते हैं। जैसे वह जाता है, वह जाती है, यानी वह जाता है पुल्लिंग में वह है और वह जाती है स्त्रीलिंग में भी वह है। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में भी एक ही तरह से यह प्रयोग किया जाता है। आइए अब सर्वनाम के भेद देखते हैं। टाइप्स कितने होते हैं? सर्वनाम के जो भेद होते हैं वे 6 होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब हम इन सभी सर्वनाम के भेदों को बारी बारी से देखेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम, जिन शब्दों से व्यक्ति का बोध होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, खुद के लिए, तुम और आप सुनने वाले के लिए, और यह, वह, ये, वे किसी और के लिए आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष,
अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अर्थात वक्ता अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक कहते हैं। जैसे मेरा, मैं, हम, हमारा, मुझे, मुझको, हमारी, मैंने आदि। मध्यम पुरुष इसमें जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले अर्थात श्रोता के लिए किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तू, तुम, तुम्हें, आप, तुम्हारे, तुमने, आपने आदि। अन्य पुरुष जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वे, यह, वह, इनका, इन्हें, उसे, उन्होंने, इनसे, उनसे आदि। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद हम पढ़ेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? सर्वनाम के जिस रूप से हमें किसी बात या वस्तु का निश्चित रूप से ज्ञान होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। जैसे यह, वह, वे, ये आदि। निश्चयवाचक सर्वनाम के प्रकार है निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम। जो शब्द निकट या पास वाली वस्तुओं का निश्चित रूप से बोध कराए उन्हें निकटवर्ती यानी निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम जो शब्द दूर वाली वस्तुओं की ओर निश्चित रूप से संकेत करती है उसे दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब अगला सर्वनाम है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि का निश्चित रूप में बोध न हो वहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे को, कुछ, किसी, कौन, किसने, जहाँ, वहाँ आदि। ये सभी अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आने वाले शब्द हैं। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों से परस्पर संबंध का पता चले उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसी, तैसी, वैसी, जैसा, वैसा, जो, सो, जहाँ, वहाँ, जिसकी, उसकी, जितना, उतना आदि। प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों को प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, कौन, किसने, कैसे, किसका, किसको, किस लिए, कहाँ आदि। निजवाचक सर्वनाम। निज का अर्थ होता है अपना और वाचक का अर्थ होता है बोध यानी ज्ञान कराने वाला। अपनेपन का बोध कराने वाले शब्दों को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हमें, तुम, अपने, आप, अपने, निजी, खुद, स्वयं आदि। तो इस प्रकार से आज हमने सर्वनाम को पढ़ा और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं इसे भी देख लिया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हिंदी साधन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य ही सब्सक्राइब कर ले